क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। हाल ही में 6 नवंबर 2022 को एमपीपीएससी द्वारा आयोजित शाखा अधिकारी या संपदा प्रबंधक की जो परीक्षा हुई थी, उसके हल प्रश्न पत्र के उसको सोल्यूशन को लेके आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम, चाहे एडीपीओ के एग्जाम हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा के और भी जो एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का जो एमपी आता है, विशेष रूप से आज हम उसको डिस्कस करेंगे और आगामी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लोक सेवा के अंदर बहुत से प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, उसी संदर्भ में क्वेश्चन थोड़ा प्रवृत्ति बदल दी जाती है, लगभग प्रश्न लगभग भाव वही रहता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप मध्य प्रदेश किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए चैनल और यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और आपको बहुत जल्द डीएसपी रेडियो का भी एग्ज़ाम जो कि अक्टूबर माह में लिया गया था 2022 में, उसका भी प्रश्न पत्र मैं डालने वाला हूं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। और इसके एक बात और मैं बता दूं कि जो इसके आंसर की है, मैं प्रोविजनल प्रावधिक आंसर की मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट किए जाए या आंसर आपके डिलीट कर दिए जाएँ, लेकिन चांस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि लगभग मुझे सभी क्वेश्चन सही नज़र आए हैं। तो आप इसे भी एक बार मैच कर लीजिएगा फाइनल आंसर के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने यह वीडियो। ये सेट ए है, उस परीक्षा का जो हुआ है, इसका सेट ए का प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर संबंधित था। जेपीईजी का संक्षेप या संक्षिप्त रूप क्या है? जेपीईजी किसका संक्षेपाक्षर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जेपीईजी। इसको जो फुल फॉर्म बोला जाता है, तो आपको याद रखना है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है जेपीईजी का। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जामों में पूछा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म मैंने बहुत बार बताया है, एब्रिविएशन जो होते हैं, शॉर्ट नेम फॉर्म जो होते हैं, उन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिए कंप्यूटर्स के, कोई ना कोई आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। इससे पहले सितंबर माह में जो एग्जाम आयोजित किया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा, शायद होम्योपैथी या यूनानी चिकित्सा का पेपर था, उसमें पूछा गया था आरजीटीएस ई कॉमर्स में या ई बिजनेस में आरजीटीएस क्या है? इसमें आपसे पूछा गया इसका संक्षिप्त मतलब फुल फॉर्म क्या है आरजीटीएस का, ये पूछ लिया गया है। तो जिनने वो वीडियो देखा उनको बहुत हेल्पफुल नहीं होगी। तो आरजीटीएस है, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका फुल फॉर्म आएगा आरजीटीएस। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खाली स्थान C2C कॉमर्स के लिए है, तो C2C कौन उपयोग करता है? कस्टमर टू कस्टमर जो रहता है, यह किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पेपाल। इसका सही आंसर दिया है आयोग के द्वारा, जो दिया गया है पेपाल। पेपाल जो है ये कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स के लिए है, पेपाल। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन आया है, WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। जनवरी के आसपास जो एग्जाम हुए थे लोक सेवा के द्वारा, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? WWW किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है WWW 1989। सही आंसर हो जाएगा 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। टिम बर्नसली के द्वारा इसकी खोज की गई थी, WWW के आविष्कारकर्ता। तो 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, यह पूछा गया था कि HTTPS आधारित वेबसाइटों में आवश्यकता होती है। जो HTTPS आधारित वेबसाइट में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की इसमें आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिलेख की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना है। भू अभिलेखों की जो जमीनों के रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह परियोजना है भूमि। उस परियोजना का नाम है भूमि।
बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना का नाम था भूमि। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही जितने नाम दिख रहे हैं, उमंग, ये भी एक परियोजना का नाम है, सभी नाम है ऐप वगैरह के, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी इसका जो आंसर हो जाएगा ए, भूमि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना कौन सी है? मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना जानदूत, बिल्कुल मध्य प्रदेश की है। ग्राम संपर्क, ये भी मध्य प्रदेश की है। हेड स्टार्ट, ये भी मध्य प्रदेश की है। इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस सभी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गया। जानदूत भी यहाँ की है, ग्राम संपर्क भी मध्य प्रदेश की है, और हेड स्टार्ट ये भी मध्य प्रदेश की ही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट 1 टीबी, 1 टेराबाइट मतलब 1 टीबी, यह किसके बराबर होता है? तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 1 टेराबाइट जो होता है वो होता है 2 की पावर 40 बाइट के बराबर, 2 की पावर 40 बाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 40 बाइट के बराबर होता है 1 टीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, इससे पहले पूछा गया है ये। तो 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो इसका भी सही आंसर जो 5वीं पीढ़ी की जो प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोलॉग भी प्रोग्रामिंग भाषा है, OPS 5 ये भी प्रोग्रामिंग भाषा है, मर्कुरी ये भी प्रोग्रामिंग भाषा। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान अवस्थित है? इससे पहले के एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसमें सन पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब की गई है। इस बार इसने क्वेश्चन पूछा है कि यह कहां पर स्थित है। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये जबलपुर में स्थित है। और एग्जैक्ट पूछेगा तो आधारताल जबलपुर में यह स्थित है यह संस्थान। और आपसे मैं यहीं पर फिर से बता दे रहा हूँ, इसकी स्थापना कब की थी, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हो सकता है इलेक्शन वगैरह थे, इस कारण ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, पंचायती राज के चुनाव हुए हैं तो संभावना थी इस पर क्वेश्चन पूछने, तो हो सकता है ये पूछा गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के मैंने अपने वीडियो में बहुत से क्वेश्चन कराए हुए हैं सुमेलित नहीं वाले, कथन वाले, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति दी हुई है, एक तरफ उसकी उप जनजाति है। तो मैं सीधा आंसर आपको बता दे रहा हूं, इसका जो सुमेलित नहीं है तो भारिया का सुमेलन, ये PSC के द्वारा 16 या 17 में क्वेश्चन सेम ऐसे पूछा गया था। ये रिपीट क्वेश्चन है, 2017 के PSC या 18 के PSC में क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारिया का समरोहिया, ये सुमेलित नहीं है। बाकी गोंड की उपजाति नंगाराची, नगराची और भील की बरेला और बैगा की बिछावर ये उपजनजाति हैं, जबकि भारिया की यह नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भील जनजाति का प्रमुख पर्व क्या है? इससे पहले पूछा गया था कि भील जनजाति के जो भगोरिया पर्व है किस त्योहार पे मनाया जाता है। इस बार पूछा है इसने कि भील जनजाति का प्रमुख पर्व क्या है। तो आपको ध्यान रखना है जो भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगोरिया। भील जनजाति का प्रमुख पर्व है, बहुत सरल भी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भगोरिया, भील जनजाति का प्रमुख पर्व हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, करंट से संबंधित क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे इसे, ये राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आजकल आयोग पूछ रहा है, तो आप पूरा मंत्रिमंडल, उनके मंत्रियों के विभाग भी बहुत अच्छे से तैयार रखिए। पिछले बार पूछा गया था कि जो मध्य प्रदेश का नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस मंत्री के पास यह विभाग है, ये पूछा गया था। इस बार इन्होंने पूछा होगा कि अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन जो पूछा गया था आयोग के द्वारा। ये क्वेश्चन है आपका कि अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि थावर बांध मंडला जिले के किस निम्न में से कौन सी तहसील में स्थित है? थावर बांध कहाँ पे, हमने सुना तो क्वेश्चन तहसील भी पूछ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो थावर बांध मंडला जिले के किस तहसील में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नैनपुर तहसील। किसमें? तो नैनपुर तहसील में स्थित है। वहाँ के लोग हो सकता है मंडला
कि जो लोग हैं वहाँ जरूर सही करें आंसर, लेकिन और के लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनपुर तहसील में स्थित है थावर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अपने वीडियोस में जब बताता रहता हूँ कि सरल क्वेश्चन भी, तो लोगों को लगता है कैसे वीडियो बना दिए हैं, लेकिन सरल क्वेश्चन भी रहते हैं, मिक्सर रहता है हर चीज़ों का, ठीक, एक रेशियो रहता है हर चीज़ों के, हमारे कितने सरल रहेंगे, कितने मॉडरेट रहेंगे, कितने बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रथम मुख्यमंत्री सबको पता है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ना है। नहीं है पूछ रहा है, देखिए अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र ये भी है, उकाई ताप विद्युत केंद्र ये अपने यहाँ का नहीं है। उकाई ताप विद्युत केंद्र यूपी के है, अपने यहाँ का नहीं है। उकाई ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की नहीं है, बाकी 3 हमारे यहाँ की है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, माधीखेड़ा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? माधीखेड़ा अच्छी परियोजना है, आजकल बहुत नए नए नाम पूछ रहा है आयोग, तो आप योजना परियोजना वाला जो चैप्टर उसको बहुत अच्छे से एक बार नज़र जरूर दौड़ाइएगा आप। माधीखेड़ा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह सिंध नदी पर स्थित है। किस नदी पर? राइट आंसर हो जाएगा यह सिंध नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कथन तर्क को आधारित था। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है क्वेश्चन की मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां उनके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन है, मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है, बिल्कुल सही है। बैगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं, तो ये ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि बैगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी कथन आपका सही है। पहला वाला जो कथन दिया गया है कि 20 से ज़्यादा है, 21 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी कथन सही हो गया है, ये भी कथन आपका सही हो गया। तीसरा कथन बोला गया था, कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के हैं, रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और संतिया मालवा की एक जनजाति है, संतिया मालवा की एक जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी चारों, मतलब 1 2 3 4 चारों ही कथन इसके जो है उपयुक्त सभी कथन इसके सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन से क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगा जी, कबीर जी, मीरा और दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए जाते हैं? मतलब कुल मिलाकर आपसे पूछ रहा है कि संत संगा जी की जो साहित्य शैली थी यह किस शैली में इन लोग गाते थे? तो इसका बहुत ही सरल सा आंसर है, हमें सबको पता है कि निमाड़। सिंगा जी का सीधा निमाड़ से हमें उल्लेख मिलता है, सीधा दिमाग में आना चाहिए। तो इसका सही आंसर सभी का निमाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। शैली कौन से रचित गीत गाए जाते हैं? निमाड़ की शैली में, ठीक। निर्गुणी शैली जो होती निमाड़ की है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में प्रमुखता से बसी हुई है? ये भी सरल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो भारिया जनजाति मुख्य रूप से कौन से जिलों में पाई जाती है? तो यह एक जबलपुर और छिंदवाड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर और छिंदवाड़ा। यदि आपको छिंदवाड़ा भी पता होता तो भी आप आंसर कर ले जाते, क्योंकि छिंदवाड़ा एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 21 जो आया था, इसको देखते हैं कौन सा। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह से किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो सन 1942 का जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हम संदर्भ में समझ सकते हैं। तो भारत जो सन 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह से किसने किया हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दमोह से जो नेतृत्व किया था रघुवर प्रसाद, आंसर हो जाएगा रघुवर प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, हिस्ट्री वाला ऐसे क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि पूछ रहा है। पिछले बार शायद रीवा का पूछा, ठाकुर रणवत सिंह के बारे में पूछा हुआ था, है ना। इससे पहले सागर से पूछा हुआ था। तो आप ऐसे क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, काम आएगा ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? अच्छा क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो समाचार पत्र पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा निकाला जाता था जबलपुर से निकलता, दैनिक लोकमत नाम था उसका। नाम क्या था? दैनिक लोकमत, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक, रिपीट क्वेश्चन है ये, मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन सा था? तो जो मालवा का परमार वंश हुआ है उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक जो माना जाता है उस शासक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है भोज। राजा भोज या भोज सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के विद्रोह के प्रमुख केंद्र था। उस विद्रोह के अगुआ कौन थे? कुल मिलाकर 1857 क्रांति में डिंडोरी के रामगढ़ से किसने नेतृत्व किया हुआ था? तो ये सरल सा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, तो रानी अवंतीबाई। सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका कि रानी अवंतीबाई जो है यहाँ की नेतृत्व करता थी। 1857 क्रांति में रामगढ़ से नेतृत्व रानी अवंतीबाई के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन घुमा दिया गया है लेकिन बहुत सरल सा क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा प्रदर्शित है? थोड़ा ये है कठिन क्वेश्चन, हम कह सकते हैं कहाँ पे है ये। तो मध्य प्रदेश किस संग्रहालय में साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिभा प्रदर्शित है या रखी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरी महल में रखी गई है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये रखी गई है कहाँ पे? यह प्रतिमा रखी गई है गुजरी महल ग्वालियर में रखी हुई है। कहाँ पे? गुजरी महल ग्वालियर में। हो सकता है अभी दौरे हुए थे किसके, अमित शाह के दौरे हुए थे, ग्वालियर वगैरह गए हुए थे, तो उस संदर्भ में हो सकता है क्वेश्चन बन गया हो करंट की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इजी क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कैलाश चंद्र जोशी। मैंने कई बार अपनी वीडियो में प्रश्नोत्तरी की सीरीज में क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? कैलाश चंद्र जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए हैं, बीजेपी के थे ये, इनकी हाल में निधन भी हुआ है। अगला है MOOC किसका संक्षिप्त रूप है? MOCC किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगर मालवा जिले का सुसनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? जो सुसनेर है किस कारण प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बगलामुखी माता के यहाँ पे मेला लगता है। बगलामुखी जो माता है उनका यहाँ मेला के कारण सुसनेर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो बेटी छात्रवृत्ति योजना है इसका संचालन करने वाला विभाग कौन सा? योजना में 3 चीजें पूछी जाती हैं, या तो योजना कब आई, या तो योजना का उद्देश्य क्या है, या योजना का विभाग क्या है। ऐसी 3-4 चीजें ही योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें इसने विभाग पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है स्कूल शिक्षा विभाग। कौन से विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है? स्कूल शिक्षा विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में PSC के द्वारा पूछा गया था और देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है ये। 1988 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या था? तो उनका नाम था नरेंद्र हिरवानी। क्या नाम था? नरेंद्र हिरवानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र हिरवानी, जो कि इंदौर से हैं ये। नरेंद्र हिरवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के द्वारा? देखो पूरे क्वेश्चन विभागों से इस बार पूछ रहा है ये। पूरे क्वेश्चन ने तीनों कौन कौन से विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? 3 चीज आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। सन, योजना का उद्देश्य या विभाग। मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन संचालित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा तांबा कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? जो मध्य प्रदेश में कॉपर प्रोजेक्ट कौन सा चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट। अपने कौन सा है? मलाजखंड सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है तांबे के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं आता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है या नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहिला कोयला क्षेत्र। कौन सा? जोहिला कोयला क्षेत्र सतपुड़ा के अंतर्गत नहीं आता है। कान्हन, पेंच और गुरुमुंडा कोयला क्षेत्र ये सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। अगला है वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेल्सपन
सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका ये अभी हाल में चर्चा में रहा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा नीमच। सही आंसर हो जाएगा यह नीमच में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा नीमच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्य प्रदेश में विशेषकर लाल पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? सीधा ये पूछा, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं मिट्टियों से, आप लगा वीडियो पूरा बनाया हुआ क्वेश्चनों का, उसमें है ये क्वेश्चन, आप देखिएगा। देखिए क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में विशेषकर लाल पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा, इसका क्षेत्र है लाल पीली मिट्टी का बघेलखंड। बघेलखंड हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में से बघेलखंड इसका सही आंसर हो जाएगा, या पूर्वी भाग हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज आर्द्र भूमि का संबंध कहाँ से है? देखिए ये क्वेश्चन क्यों आया है, इस क्वेश्चन का आने का संदर्भ ये है कि जो आर्द्र भूमि है, मध्य प्रदेश में आर्द्र भूमियों की संख्या बढ़ गई है। अब मध्य प्रदेश में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि 4 कौन कौन सी हैं। तो आर्द्र भूमि का संबंध कहाँ से है? तो भोज आर्द्र भूमि का संबंध भोपाल से, इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 आर्द्र भूमियाँ हो गई, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण, ये भी क्वेश्चन रिपीट है कि पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़वानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका जन्म बड़वानी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल, बेतवा तथा केन निम्नलिखित में किस नदी की सहायक है? चंबल, बेतवा तथा केन निम्न में से किस नदी की सहायक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी की। किसकी? तो यमुना नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, यमुना नदी की यह सहायक है चंबल, बेतवा और के। अगला है, नर्मदा तथा बेसिन का जल विभाजक कौन सा है? नर्मदा तथा, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये, मैंने ये भी करवाया हुआ अपने प्रश्नोत्तरी की सीरीज में कि नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जल विभाजक कौन सा है, कौन है जो इन दोनों को बांटता है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो दोनों को मत कहें कि नर्मदा और गंगा के दोनों जल विभाजक के रूप में एक पर्वत श्रृंखला जो काम कर रही है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला। कौन सी? विंध्य पर्वत श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सफ़ेद बाघ पाया जाता है? ये मैंने पिछले जो वीडियो डाला उसी में मैंने बताया हुआ था। तो सफ़ेद बाघ कहाँ पाया जाता है? एक ही आंसर रीवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रीवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? सरल क्वेश्चन है, राजा रुद्र प्रताप, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा रुद्र प्रताप के द्वारा ओरछा की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु कब हुई थी? मिखाइल गोर्बाचेव की करंट संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मिखाइल गोर्बाचेव की जो मृत्यु हुई है अगस्त 2022 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, जो रूस से संबंध है मिखाइल गोर्बाचेव का है ना। 44 नंबर क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना थी क्योंकि चुनाव हुए थे हमारे यहाँ, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता, चूंकि ज़्यादा सरल क्वेश्चन थोड़ा पूछ लिया है कि भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस संवैधानिक पद पर काम कर चुकी हैं? तो या किस संवैधानिक पद पर थी? तो इसका सही आंसर झारखंड की, इससे पहले यह राज्यपाल रही हैं, झारखंड की राज्यपाल रही हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में आप और भी पूरे फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं देश की, है ना, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं ये देश की, इनका संबंध उड़ीसा मयूरभंज से है। ऐसे बहुत से फैक्ट्स आप बिल्कुल तैयार करके जाइए, आपसे पूछा जाता, आर्टिकल्स पूरे तैयार कर लीजिए राष्ट्रपति के। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 66 पदक जीते। थोड़ा ये क्वेश्चन हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। 2018 2022 का राष्ट्रमंडल खेल आएगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिलीट ना हो जाए क्योंकि सन गलत मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 66 पदक जीते। इनमें स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदकों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उस 26 20 20। ये क्वेश्चन सन गलत हो गया तो हो सकता है डिलीट कर दिया जाए, पर इसका सही आंसर हो जाएगा 26 20 20, राइट आंसर हो जाएगा 26 20 20 संख्या है पदकों की। इस सन मुझे ऐसा लगा डाउट है, 2018 में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, लिंगानुपात आपसे सीधा सीधा जानना चाह रहा है क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है 931 मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है, 931/1000, 931/1000 हमारे यहाँ का लिंगानुपात है, तो इसका सही आंसर 931।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय 2016 के क्वेश्चन पीएससी के द्वारा पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। एकमात्र कार्यालय जो इंदौर में वित्त निगम का, वह इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल, कितने बार मैंने क्वेश्चन बताया कि पूछा जाएगा। एसपीएम मैंने बताया सिक्योरिटी पेपर मिल, और देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदापुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, माफ करना। इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? इंडस मेगा फूड पार्क और एक अवंतिका फूड पार्क भी है, तो इंडस मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह स्थित है खरगोन में। कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा खरगोन में यह स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश के 50 क्वेश्चन पूछे उसके अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? दोनों सरल क्वेश्चन पूछ लिए। 236 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भोपाल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा 6 तारीख को जो शाखा अधिकारी या संपदा अधिकारी का प्रश्न पत्र पूछा गया है, सेटे का पूरा सोल्यूशन, आप इसे जरूर देखिए, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द इसमें डीएसपी रेडियो का भी प्रश्न पत्र मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उसे भी आप जरूर देखिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।